नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आप जानते हैं कि लेटर टू डिजिट और लेटर टू लेटर ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग क्या कर चुके हैं, लगा चुके हैं। अब हम लोग आते हैं, आज देखते हैं लेटर टू डिजिट और सिंबल, मतलब कि ये तीनों रहते हैं। तो तीनों रहते हैं तो इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं इसको हम लोग देखते हैं और लगाते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में पांच टाइप है, जबकि तीसरा कौन है, लेटर ऑब्लिक डिजिट टू सिंबल। अब देखिए लेटर ऑब्लिक डिजिट टू सिंबल में क्या कहता है, क्वेश्चन देता है कि रोप का कोड दिया गया है $57 और दिया है डाउट का कोड दिया है 35#8 लाइव का कोड $24। तब आपको निकालना है ट्रबल का कोड निकालना है। ट्रबल का कोड आपको क्या करनी है, निकालनी है। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेटर डिजिट और सिंबल, इन तीनों के द्वारा कोडिंग की गई है। देखिए ये आप देख रहे हैं लेटर है, इसमें ये देखिए डिजिट है और ये क्या है कि सिंबल है। तो इन तीनों को कोड करके दिया रहेगा, हम लोग इसको आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर अल्फ़ाबेट की बाएं से पोजीशन आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि पोजीशन अल्फ़ाबेट में बाएं से लिखेंगे तो किसी भी कीमत पर कभी परसेंटेज उसका कोड नहीं आएगा, चाहे वो जोड़ घटाए गुणा भाग जो भी कर ले। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये होता क्या है, पहले तो ये देखिए क्या ये ट्रबल के सारे लेटर इसमें मौजूद हैं। अगर ये सारे लेटर मौजूद हैं तब आपको कुछ नहीं करना है, ज्यों कहते हो कोडिंग लिख देना है। देखिए TRO, तो देखिए T यहाँ पे है, R यहाँ पे है, O यहाँ पे है, उसके बाद से U है, BLE, तो U है, B है, L है और E है। इसका मतलब कि ट्रबल के सारे लेटर इसमें क्या है, मौजूद हैं और आपको ज़्यादा कुछ अब करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि पहले स्थान पे कौन यहाँ पे है, R है, R का कोड क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह O का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, P का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और E का कोड क्या हो जाएगा, $, हो जाएगा। तो आपको ये करना है। इसी तरह हम इसका कोड अगर लेना चाहें तो इसकी कोड क्या हो जाएगी, आप लोग भली भांति जानते हैं कि इसकी कोड, T की कोड यहाँ से लेंगे तो T की कोड क्या हो जाएगी, स्टार। ठीक है, अब R का, तो R देखिए इसमें पहले नंबर पे कौन है, प्रतिशत है। अब O का कोड लेना हो तो वो देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों जगह देखिए कहीं से भी लेंगे O का कोड सेम रहेगा, कोई बदलाव उसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए O का कोड 5 है तो 5 हमने ले लिया। अब U का कोड लेना हो तो U देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे, इधर से तीसरे नंबर पे क्या है, हैश है। अब B का कोड लेना हो तो B देखिए इधर से दूसरे नंबर पे है, इधर से दूसरे नंबर पर 8 है। और यल का कोड लेना हो तो यल देखिए पहले नंबर पे क्या है, @ है। और उसके बाद से ई का कोड लेना है, ई लास्ट में है, लास्ट में तो क्या दिया है, $। इसका मतलब उसको, चूंकि इधर बोर्ड छोटा पड़ गया है इसलिए उधर चला गया, लेकिन इसकी कोड क्या है, हम इसके नीचे लिख देते हैं, T को स्टार द्वारा और R को परसेंटेज द्वारा, O को 5 है, U हैश और B का कोड क्या है, 8 और $। देखिए इनकी कोड जो है, इनके सीधे तौर पर आपको लेना, जैसे एटरंडम आप लोग को याद होगा कि मैं आप लोगों को एटरंडम पढ़ाया था। तो एटरंडम में क्या पढ़ाया था कि मतलब कि इधर बाएं से पोजीशन आपको नहीं लिखना है, सीधे तौर पर इसकी कोडिंग क्या करना है, मतलब कि पहले नंबर पर यह है तो पहले नंबर पर R का कोड क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। इस तरह करके आपको ले लेना है। देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसमें देखिए दोनों में कौन सा लेटर मैच कर रहा है, तो आप देख रहे हैं वो मैच कर रहा है, तो देखिए दूसरे नंबर को यहाँ पे, दूसरे नंबर को यहाँ पे। अब देखिए दोनों का कोड यहाँ 5 दिया है। इसका मतलब ये रहा
कि इसमें एट रैंडम का भी अगर रूल लगा देते हैं आप तो आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो देखिए लेटर, डिजिट और सिंबल, इन तीनों के अंतर्गत देखिए ये लेटर है, ये डिजिट है और ये आपका क्या है, सिंबल है। ये तो रहा इसमें का सिंपल तरीका। एक दूसरा तरीका देता है कि जैसे बैंकों में पूछता है अक्सर, अब तो बैंकों की कौन कहे, किसी भी कंपटीशन में कहीं भी पूछी जा सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जानना आपको बहुत ज़रूरी है, अगर जानते रहेंगे तभी संभव है। होता क्या है कि कुछ बहुत लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा शार्ट करके या वो इम्पॉर्टेंट खोज के पढ़ा देते हैं, जिससे दिक्कत होता है कि अपन एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, लगता है आपको कि हमने जो पढ़ा था उससे बाहर आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं जो पढ़ाऊँगा उसके अंतर्गत ही किसी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो वहाँ पे उसके अंतर्गत ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी दूसरे टाइप के इसमें क्वेश्चन में लगाता हूँ, इसको आप लोग देखिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहाँ ऊपर दिया है अक्षर और यहाँ पे अंक आबलिक प्रतीक, इस तरह दिया गया है। इसमें दिया गया है DLEGZ, DLEGZ की RUB WFH IAP और इसमें कोडिंग दिया गया है $48, 1#57 सर्किल C 26%, सर्किल C 26%, *39@, देखिए इसमें भी आप देखें जिस टाइप को हम लोग पढ़ रहे हैं उस टाइप को भली बात ही आप लोग जानते हैं कि लेटर है, इसमें डिजिट है और सिंबल है। देखिए वही सेम तरीका है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन तो इस पर कम से कम पूछे ही जाते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है ELBGPU। आगे दूसरा क्वेश्चन है UHRKLZ। तीसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है BFIDWE। चौथा क्वेश्चन है WKGLBA। पांचवा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ZEFHIR। देखिए यही क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये तो दे दिया, अब इसके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन दिया गया है तो कुछ इसके क्या है कि कुछ उसके शर्त देंगे, कंडीशन देगा। तो इस क्वेश्चन में पहला कंडीशन इसलिए देता है कि कौन से क्वेश्चन उस कंडीशन में आते हैं उसको पहचानने के लिए। और इसको लगाने का तरीका क्या है, सेम टू सेम, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे डी है, डी का कोड सीधे हम क्या ले लेंगे 4, या ऊपर से नीचे कोड कर सकते हैं या नीचे से ऊपर, जैसे 4 का कोड लेना हो तो क्या लेंगे हम डी लेंगे। तो इसी तरह यल का कोड अब 8 ले लिए, चाहे 8 का कोड क्या ले लेंगे हम यल ले लेंगे। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम पहला निर्देश हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप सभी लोग सुनिए। अगर एक बार
या अगर इस निर्देश को देखना होगा, वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहला इसमें है, कह रहा है कि यदि पहला अक्षर स्वर, तो देखिए पहला अक्षर स्वर क्या है, स्वर किसमें है, कौन से क्वेश्चन में है। तो देखिए पहला अक्षर स्वर के लिए देखिए एक ही दूसरा है और एक पहला है, ठीक है। और आगे इसमें और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, अंतिम अक्षर भी क्या करना है, व्यंजन ढूंढना है। तो देखिए ये तो स्वर हो गया, इसको नहीं लेना है, व्यंजन यहाँ पे है। इसका मतलब ये निर्देश किसके लिए कहा जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन 2 के लिए। इसमें क्या कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार और। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को व्यंजन के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, दोनों को व्यंजन के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। व्यंजन के रूप में मतलब क्या हुआ कि देखिए तो स्वर है, पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर क्या है, व्यंजन है। देखिए जो निर्देश दिया रहेगा तो निर्देश का मतलब इसमें आपको क्वेश्चन ढूंढ लेना है कि कौन किस क्वेश्चन के बारे में वो निर्देश कहा जा रहा है। अब इसमें आगे कह रहा है पहला अक्षर स्वर और दूसरा लास्ट वाला अक्षर व्यंजन हो, तो अब इसकी कोडिंग जो करनी होगी वो व्यंजन के रूप में करना है, व्यंजन के रूप में करना है। तो व्यंजन यहाँ पे देखिए जेड है, तो जेड का कोड यहाँ पे क्या किया गया है, जेड का कोड क्या दिया गया है, हैश। तो इसका मतलब हुआ कि आप जानते हैं इस जेड का कोड भी क्या करेंगे, हैश करेंगे, और इसका भी कोड क्या करेंगे, हैश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं इसको कोडिंग कर रहा हूँ कि इसी व्यंजन के कोड के रूप में इसको भी कोडिंग करना है। और देखिए बीच वालों के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो बीच अगर कुछ नहीं कहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे इसकी कोडिंग सीधे आप लिख लीजिए। एच का कोड क्या होगा भाई, एच का देखिए यहाँ स्टार है तो यहाँ स्टार हो जाएगा। आर का कोड क्या होगा, तो आर का देखिए यहाँ 7 है। और के का कोड क्या होगा, तो देखिए के आपका किधर है, के यहाँ पे, के का कोड 5 है। यल का कोड क्या होगा, तो यल देखिए यल का कोड 8 है। देखिए यही आपकी कोडिंग है, ठीक है। मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो 4-5 क्वेश्चन इस पे रहते हैं जो कि बेहद आसान होते हैं, कोई इसमें दम नहीं होता है। निर्देश केवल पढ़ना है, और निर्देश पढ़ना है केवल क्वेश्चन को क्या करना है, सिलेक्ट करने के लिए कि किस क्वेश्चन के बारे में वो निर्देश लागू हो रहा है, ठीक है। तो पहले निर्देश के अनुसार दूसरा क्वेश्चन मैंने किया, तो उस निर्देश में इसका आंसर ऑप्शन में आप बैठेंगे एग्जाम में तो ऑप्शन तो रहेगा ही, ऑप्शन में जो ही देखेंगे तो क्लिक कर दीजिए। अब इसका दूसरा निर्देश ये कह रहा है यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को डेल्टा के कोड से किया जाएगा, कोडिंग किया जाएगा। पहला और अंतिम दोनों व्यंजन हो, देखिए ए तो स्वर है, ए तो ए भी स्वर है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए ए तो व्यंजन है लेकिन ये स्वर है, ए व्यंजन है लेकिन ये स्वर है, तो ये देखिए ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। इसका मतलब कि ए निर्देश किसके लिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब ये आपके दिमाग में भली भांति एक क्लियर हो जाना चाहिए कि ए निर्देश हमारा किसके लिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। और कहा जा रहा है कि दोनों व्यंजन के कोड को किससे करेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है कि डेल्टा से कोड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जेड का भी कोड डेल्टा और आर का भी कोड क्या, डेल्टा। और इनके बीच वाले के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ई का कोड अगर करना हो तो ई का कोड क्या होगा, डॉलर हो जाएगा। एफ का कोड क्या हो जाएगा, एफ का प्रतिशत हो जाएगा। और एच का कोड क्या होगा, एच का कोड स्टार हो जाएगा। आई का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से आई का कोड आप निकालें, देखिए कहाँ 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। मतलब कि बीच वाले के बारे में कुछ भी निर्देश नहीं दिया गया है, तो आप बीच वाले को क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने तरफ से कुछ भी कर दे, नहीं, जो करते हो आप क्या कर रहे हैं, इसकी कोडिंग कर रहे हैं। अब देखिए 2 निर्देश दिया गया था और उस पर क्या है कि 2 क्वेश्चन लगा हुआ है। अगला निर्देश इसमें दिया गया इसी तरह होगा, इसमें दिया यदि पहला अक्षर व्यंजन, पहला अक्षर व्यंजन कहाँ है भाई, तो देखिए पहला अक्षर व्यंजन यहाँ पर है, पहला अक्षर व्यंजन है 3 और 4 के लिए है। और आगे कह रहा है और अंतिम अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर इसमें भी कह दिया कि स्वर होना चाहिए। तो देखिए पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर यहाँ पे है, और इसको भी देखिए पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर क्या है, स्वर है, ठीक है। इसका मतलब कि ये निर्देश किन 2 क्वेश्चनों के लिए फॉलो होगा, इन 2 क्वेश्चनों के लिए फॉलो होगा, ठीक है।
तो ये निर्देश पढ़ के क्वेश्चन को पहचानने का तरीका बस जानिए। ये नहीं कि एक निर्देश सभी क्वेश्चन में लगेगा, नहीं, आपको बस देखना यही है कि कौन सा निर्देश किस क्वेश्चन में फॉलो करता है। अगर पहचान गए तब इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप बहुत ईजी से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो पहले और अंतिम अक्षरों को कोड को परस्पर बदल देना है। इसका मतलब कि परस्पर बदल देना है। तो देखिए बी का कोड कहाँ है, बी का 2 है ना, तो 2 का यहाँ रख देंगे। ई का कोड क्या है, ई का कोड डाला रहे तो यहाँ कर देंगे। बस यही करना है, बीच वाले को ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके लिए भी डब्लू का कोड क्या है भाई, डब्लू का 6 है तो 6 यहाँ कर देंगे। और ए का कोड क्या है जी, ए का कोड देखिए यहाँ से 9 है तो 9 यहाँ। मतलब कि इसका कोड यहाँ लिखना है, इसका कोड यहाँ लिखना है, इसका कोड यहाँ लिखना है, इसका कोड यहाँ लिखना है। आप बीच वाले को ज्यों कहते हो क्या कर देना है, आपको यहाँ से देख के सीधे तौर पे क्या कर देंगे, कोडिंग कर देनी है, हो जाएगा ना। तो इसमें देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब देखा जाए क्या इसके आगे भी कोई निर्देश दिया गया है। देखिए अब निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन अब आपके मन में होगा कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन तो हम बड़े आसानी से लगा लिए, लेकिन अब दिक्कत होगा कि भाई एक के लिए तो कुछ नहीं कहा गया है। अगर इसके लिए कुछ नहीं कहा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों कोडिंग क्या करनी है, यहीं पर लिख देना है। इसके बारे में कोई निर्देश कहा ही नहीं गया है। जब नहीं कहा गया है तो आप ज्यों का त्यों क्या करें, इसकी कोडिंग आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। जैसे ई है तो इसकी कोड डॉलर है, यल तो यल का कोड 8 है, बी का कोड तो देखिए बी का कोड 2 हो जाएगा, और जी का कोड देखना हो तो जी का कोड 1 हो जाएगा, पी का कोड देखना हो तो पी का @ हो जाएगा, और यू का कोड देखना हो तो यू का कोड क्या हो जाएगा, सर्किल सी। ठीक है ना। तो अब आपके दिमाग में, जहन में बना रहना चाहिए कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आप जानते हैं लेटर / डिजिट टू सिंबल। सिंबल के अंतर्गत जो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टाइप को मैं आसानी से आपको बताया। एक बताया जो सीधे तौर पे दिया रहता है, और दूसरा मैंने बताया कि इस तरह करके 5 क्वेश्चन अगर दिया गया हो तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चन देखते ही आंसर आप निकाल देंगे। ठीक है ना, बशर्ते कि प्रैक्टिस अगर हो जाए तब। प्रैक्टिस अगर होता है तब कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम चलें। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं कि तीसरा टाइप तो हम लोग ये पढ़े थे, इसके आगे वाली टाइप है हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ सिंबल था, लेकिन उसमें क्या होगा, अब लेटर / डिजिट टू सिंबल के जगह पर अब यहाँ पे स्टेटमेंट कर देंगे, स्टेटमेंट कर देंगे। तो लेटर / डिजिट टू स्टेटमेंट। तो इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, इसको देखिए एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए, इसके बाद से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। हम क्वेश्चन को लिखते हैं, बताते हैं आपको। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जैसे लिखा है यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे, देखिए ए फ्रेंड ऑफ माइंड। थोड़ा इसको हम मिटाते हैं, क्वेश्चन लंबा होगा, लिखना पड़ेगा। जैसे लिखा है ए फ्रेंड ऑफ माइंड, लिखा है ए फ्रेंड ऑफ माइंड। इसकी कोड दिया गया है 4916। लिखा है दूसरा माइंड लॉट्स ऑफ मेंटल
मेंटल, इसकी कोड दिया गया है 3109 और लिखा है ए पीस ऑफ मेंटल। ये पीस ऑफ मेंटल को लिखा गया है कि 7163। देखिए यही आपका क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन देने के बाद से इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी जो कि बेहद आसान है। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा करके तो बैंकों पे जाती थी, लेकिन अब क्या है कि बैंकों से हट के आप देख रहे हैं कि हर कंपटीशन में पूछा जा रहा है। तो देखिए केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, H2 और जैसे केमिस्ट्री में आप लोग इस तरह तीर का पढ़ा होगा H+O2, तब यहाँ पे होता है H2O, ठीक है ना। H2O होता है तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो इस तरह करके हम लोग को चलता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इस तरह केमिस्ट्री में आप लोग बहुत पहले पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इधर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, इधर को राइट हैंड साइड, तो इसी तरह इसमें लगाना है। ये सारे लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो हमको क्या करना है कि इसमें कॉमन देखनी है। कॉमन क्या देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन देखनी है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कॉमन देखनी है। जैसे अब इन दोनों लेटर में देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों में देखिए, तो इन दोनों में माइन मिल रहा है कि नहीं, माइन भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर इन तीनों में देखिए क्या कोई कॉमन है क्या, तो तीनों में देखिए कोई कॉमन नहीं है। अब देखिए तीनों में देखिए, अब आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है और यहाँ भी ऑफ है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप इसे क्या करेंगे, तीनों में कोई कॉमन दिख रहा है, इसको हम लोग एक लाइन से क्रॉस कर लेंगे, ठीक है ना। एक लाइन से क्यों करेंगे, एक लाइन से करने का मतलब कि हम पहचानेंगे कि तीनों क्या है कि कॉमन रहे थे। अब इन तीनों में आप ध्यान से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इसको भी पुनः हम एक लाइन से क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। पहला काम लेफ्ट हैंड साइड में देखना है कि आप तीनों में कोई कॉमन है। अगर कॉमन दिख रहा है तो पहले उसको कर लीजिए। अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि माइन यहाँ भी है, माइन यहाँ भी है, तो इसको हम 2 लाइन से काट लेते हैं। और देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, 2 लाइन। देखिए एक लाइन और 2 लाइन क्यों काट रहे हैं, हम काट रहे हैं पहचानने के लिए, बस दूसरा कोई मेरा मतलब नहीं है, केवल आप पहचान जाए कि कौन किससे कटा है। अब थोड़ा इन दोनों में देखा जाए कि इन दोनों में कोई है क्या कॉमन, तो कॉमन देखिए मेंटल यहाँ भी, मेंटल यहाँ भी, इसको 3 लाइन से काट लीजिए। यहाँ पर भी जानते हैं कि इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है, 3 को क्या कर देंगे, 3 लाइन। देखिए किताबों में अन्य जगह ये बताया जाता है कि इसको त्रिभुज बनाइए, इसको आयत बनाइए, इसको वर्ग बनाइए, इसको वृत्त बनाइए। तो त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त बनाने में बहुत समय लगते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। तो इसलिए क्या है कि त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त ना बनाए, लाइन से काटना आसान होता है। अब ये देखना पड़ेगा क्या इन दोनों में भी कोई कॉमन है क्या, तो कॉमन में देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, ए को गोला कर दिया। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, 6 कॉमन दिख रहा है। अब हमारा देखिए इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखें, हम लोग सारे कॉमन को हम लोग कर लिए। पहला काम के साथ तीनों में जो कॉमन हो पहले उसको क्रॉस कर लिए सिंगल लाइन से। तब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन हो तो उसको डबल लाइन से, फिर से इन दोनों में कॉमन हो तो ट्रिपल लाइन से। आज आप देख लीजिए लास्ट, थर्ड और फर्स्ट में देखिए क्या, देखिए 2 लाइन से काटने का मतलब कि अगर मुझे 9 का कोड यहाँ लेना होगा तो 2 लाइन से कटा हुआ कौन सा है, माइन, हमारा सीधे आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 3 लाइन से कटने वाला, तो 3 लाइन से कटने वाला आप जानते हैं कि यहाँ 3 है, 3 का कोड क्या हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। तो ये अलग अलग लाइनों से काटने का फायदा होता है कि क्वेश्चन के आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रही बात की देखिए ये तो सारे कोई ना कोई घेरा गया है, गोला ए का कोड अगर लेना हो तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। एक लाइन से कटा है ऑफ, एक लाइन से कौन कटा है, 1। माइन 2 लाइन से कटा है, 2 लाइन से कटा हुआ है, यह 9 है। अब देखिए अब आपसे कहा गया कि फ्रेंड का कोड क्या होगा, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर भी बचा हुआ है और यहाँ पे कौन बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है।
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्रेंड का कोड आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ लॉट्स है, लॉट्स का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे पीस है, पीस का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम किताब के क्वेश्चन को ही लेते हैं और आपको मैं बता रहा हूँ। पहला लिखा है पीस का कोड, पहला क्वेश्चन है पीस का कोड बताना है। तो पीस का कोड देखिए, यहाँ पीस है ना, तो यहाँ पे देखिए पीस खाली है और यहाँ पर भी कोई कॉमन तो है नहीं, तो पीस का कोड क्या हो जाएगा, 7। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं इसको बता रहा हूँ। कह रहा है कि 9 किसका कोड होगा। अब बताइए 9 किसका कोड होगा। 9 कितने लाइन से कटा है, 2 लाइन से कटा है। 2 लाइन से यहाँ कौन सा कटा है, माइन। तो 9 का कोड क्या हो जाएगा, माइन। ठीक है ना। और यहाँ देखिए कह रहा है कि अ प्लेजर ऑफ माइन। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ए प्लेजर ऑफ माइन। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि ए भी यहाँ भी है, इसमें ऑफ का भी कोड है, माइन का भी कोड है, लेकिन प्लेजर कोड नहीं है। देखिए बस यही जरूरी है। एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन कि बैंक पीओ के एग्जाम में अक्सर ये पूछता है। न्यू वर्ड देगा, तो देखिए न्यू वर्ड देगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्लेजर इसमें है नहीं तो कोड इसके तो ये तो होंगे नहीं। तो इसके अलावा नया, मतलब कि न्यू वर्ड के लिए कोड होगा न्यू डिजिट। मतलब कि नया वर्ड है तो उसके लिए नया अंक कोई कोड होगा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं कि ए का कोड क्या होगा जी। ए गोले से घेरा गया, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा। और प्लेजर का कोड तो अभी मालूम नहीं है। ऑफ का कोड क्या है, सिंगल लाइन से कटा है, सिंगल लाइन से कौन कटा है, 1 कटा है, तो 1 यहाँ पे हो गया। और माइन का कोड देखिए, तो माइन डबल लाइन से कटा है, डबल लाइन से यहाँ क्या कटा है, 9। तो आप देख रहे हैं कि 619। अब सीधे बात की, अब ये ऑप्शन में चले जाइए। ऑप्शन में जाएंगे तो इस प्लेजर के लिए नया अगर कोई अंक लिखा हो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन इन तीनों को मिलाते हुए, जैसे इसमें जो हमने दिया है, इसमें क्या है कि ऑप्शन में पहला ऑप्शन में दिया है 6309। तो देखिए 63, तो मान लेते हैं कि 3 तो नया आया, लेकिन 0 यहाँ कोड क्या है, ऑलरेडी जानते हैं कि 0 कोड किसी का होने वाला नहीं है, इसलिए वो क्या है, गलत है। अगला दिया है 5216, तो जानते हैं कि 1616 तो होगा ही, लेकिन 52 ये 2 चेंज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 9 तो कोड तो माइन का तो पक्का आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 9216, तो देखिए 92, तो 9216 ये संभव है। कि अगर तीसरा देख लिया जाए, तीसरा इसमें ऑप्शन लिखा है 9216। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है 3694। जैसे मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ और आपको बता दूँ तो और आसान हो जाएगा। इसके ऑप्शन दिया है पहले 6309, दूसरा दिया है 5216, तीसरा चौथा कोड दिया है 5041। अब मुझे बताइए, देखिए ये जो कोडिंग है ना, इसके क्रम कहीं बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेजर के लिए नया लेना है, तो देखिए नया इसमें 3 दिया है, देखिए 3 इसमें, तो 3 ऑलरेडी है, 0 भी है, 9 भी है और 6 है। इसका मतलब कि इसमें कोई नया अंक आया नहीं, इसलिए हमारा आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नया आने का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं कि 5 भी न्यू है और 2 भी न्यू है, तो 2 अंक नया नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया। अब इसमें भी देखिए आप, तो 5 और यहाँ पे 041, तो देखिए 041 तो इसमें मिला है, लेकिन 5 यहाँ दिया। आपके दिमाग में चलेगा कि नहीं ये भी हो सकता है, लेकिन हम आपको बताए हैं कि 5 कोड इसका कहीं हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि ए का कोड 6 होगा, आपका कोड 1 होगा और माइन का कोड क्या होगा, 9 होगा। तो देखिए 9 इसमें रहने चाहिए, इसलिए 5 वाला नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे जानते हैं। और देखिए यही आपकी प्लेजर के लिए 2 कोड किया है, लेकिन इसको लिखने का तरीका इसने क्या किया है, देखिए इसमें चाहे जिस तरीके से मर्जी करे उस तरीके से लिख सकता है। जैसे मान लीजिए कि 9216 आपका आंसर है,
कहीं आपसे लिख दिया जाए कि 6219, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि एक लेटर नया, एक अंक नया होना चाहिए और इसका कोई भी क्रम हो जाए, कोई भी क्रम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको न्यू वर्ड के लिए न्यू कोड क्या करना है, रखना है। और इसमें आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो का कोड क्या होगा। अब आप ही बता दीजिए जीरो का कोड क्या होगा। जीरो के कोड, यहाँ जीरो नहीं कटा हुआ है तो यहाँ पर देखिए लॉट्स है। अगला क्वेश्चन यही था। आगे है 873। 873 का मतलब क्या है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए 873 का तो जानते हैं कि 8 इसमें है, इसमें कहीं 8 नहीं है। देखिए नया डिजिट आया है तो यहाँ पे नया कोई चाहिए आएगा। अब 7 का देखिए, 7 यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं कि है, तो 7 के लिए क्या होगा, पीस। और 3 का कोड क्या होगा, 3 मेंटल। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में चले जाइए, कोई अगर न्यू वर्ड आया है तो उसको आप आंसर के रूप में क्या करेंगे, ले लेंगे। नया आना चाहिए। जैसे अगला पहले लिखा है इस ऑप्शन में ए मेंटल पीस, तो मेंटल पीस तो हमारे पास है, लेकिन ये तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है कि नहीं आ चुका है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा लिखा है मेंटल फॉर फ्रेंड, तो देखिए ये हो सकता है मेंटल फॉर फ्रेंड, तो मेंटल और देखिए फॉर फ्रेंड। फॉर फ्रेंड मतलब कि दोनों नए आ गए, तो इसमें दोनों नए नहीं आना चाहिए क्योंकि नया वर्ड एक ही आया है, नया लेटर डिजिट। आगे लिखा है पीस ऑफ एडवाइज, तो देखिए पीस ऑफ, तो देखिए ऑफ भी इसमें है लेकिन ऑफ का कोड यहाँ नहीं दिया, 73 में कोई नहीं है। तो देखिए पीस तो हो सकता है लेकिन दो, मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है पीस ऑफ एडवाइज। देखिए पीस तो यहाँ मिल रहा है लेकिन दो क्या है कि नए कोड आ जा रहे हैं, तो इसके लिए ये नहीं होगा। लिखा है फ्रेंड ऑफ माइंड, तो देखिए इसमें तो कहीं कुछ मिलेगा नहीं। पीस और मेंटल जरूर मिलना चाहिए ऑप्शन में, इसके अलावा एक कोई नया होगा। बस पीस और मेंटल चाहे जिस क्रम में हो, मान लीजिए मेंटल यहाँ लिखा हो, पीस यहाँ पे लिखा हो, नया वर्ड वहाँ लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, किसी क्रम में हो, लेकिन ये दोनों जरूर होना चाहिए। अगला लिखा है लार्ज मेंटल पीस, देखिए मेंटल और पीस यहाँ दिया है और इसके लिए लार्ज कोड किया गया है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन में यहाँ पे लिखा गया है लार्ज पीस मेंटल, तो देखिए तो यहाँ पर इन दोनों का कोड तो ऑलरेडी है और इसके लिए नया है तो नया लाया है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो कि बेहद आसान है और इसको आप आसानी से अगर घर जाके प्रैक्टिस, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लें। लॉकडाउन में तो अभी क्या जाने कितने दिन रहेंगे, ये ना आप जानते हैं ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, ये दोनों में से कोई नहीं जानता है। इसलिए क्या है, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्या है कि उसमें आप लोग ग्रिप को मजबूत बनाए रखिए, कभी छोड़िए नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम कब होगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन क्या है कि आप तैयार नहीं रहेंगे तो उसमें भी नहीं दे पाएंगे, तैयार रहेंगे तो उसमें भी देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं इसके आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, ओके।